दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मौत कब होनी है तो आप क्या करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको साइंस ये कह दे कि आप अब नहीं मरोगे, आप हमेशा जिंदा रह सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हर बंदा इस दौड़ में है कि वो वक्त को रोक ले, बुढ़ापे को खत्म कर दे। क्या वाकई इंसान कुदरत के इस निजाम को बदलने वाला है? क्या 2050 वो साल होगा जब मौत का किस्सा ही खत्म हो जाएगा? देखें जी, पुराने वक्तों में लोग अक्सर जड़ी बूटियों से उम्र बढ़ाने की कोशिश करते थे, फिर मेडिकल साइंस आई, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े दिमाग और वो लोग जो एलोन मस्क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो अब इंसानी जिस्म को एक मशीन समझकर अपग्रेड करने की तैयारी में है। सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिएंगे, सवाल ये है क्या अब हम इंसान रहेंगे? क्या वो वक्त आने वाला है कि आपका दिल गोश्त का नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाला पंप होगा, और आपका दिमाग क्या आपके काबू में रहेगा या किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव बन जाएगा? अभी हाल ही में ऐसे तजुर्बाकारों की खबरें आई हैं जहां इंसानी सेल्स को बुरा होने से रोका जा रहा है, और वो कहते हैं ना कि अगर बंदा जितना मर्जी कमा ले, जाना तो खाली हाथ है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने जाना ही नहीं। जो आजकल हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ना, ये AI रोबोट्स हमारा सिर्फ काम आसान करने के लिए नहीं आ रहे, इनका असल मकसद कुछ और है। वो हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ धकेल रहे हैं जहां इंसान की पहचान ही बदल जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सब किसी फिल्म की कहानी है? लेकिन अब जनाब, फिल्में हकीकत बनने जा रही हैं। लेकिन रुके, अगर हम मरेंगे नहीं तो फिर इस जमीन का क्या बनेगा? इतने अरबों लोग कहां जाएंगे? क्या हम जमीन छोड़कर सितारों पर बसेंगे, या फिर ये टेक्नोलॉजी हमें ही खा जाएगी? 2050 के इस सफर में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर 3D प्रिंटिंग खानों तक, ये सब कैसे मुमकिन होगा? आइए अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं 25 से 30 सालों में आने वाली ये तब्दीली। 21वीं सदी जब शुरू हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल जाएगी। आज हम जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं वो कुछ साल पहले मूवीज की हद तक थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से ठीक 25 से 30 साल बाद यानी 2050 में हमारी जिंदगी कैसी होगी? मैंने इस पर काफी रिसर्च की है और कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजें सामने आई हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। आइए देखते हैं 2050 का इंसान कैसा होगा। साइंसदान एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। 2050 में छोटे छोटे नैनो बोर्ड हमारे दिमाग के अंदर फिट किए जा सकेंगे। इसका फायदा क्या होगा? आपको मोबाइल या कैलकुलेटर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग खुद ही कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ जाएगा। अगर कोई आपने हिसाब किताब करना है या कुछ सर्च करना है, वो खुद ही आपके दिमाग में आ जाएगा। स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज होगी, क्योंकि मैथ के मुश्किल सवालात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आजकल हम छोटे मोटे औजार 3D प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन 2050 तक ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो जाएगी कि लोग अपने घर का फर्नीचर, यहाँ तक कि पूरी गाड़ी भी 3D प्रिंट कर सकेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी मशीनें आ जाएंगी जो खाना 3D प्रिंट करेंगी। इससे दुनिया में भूख का मसला खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सस्ता और मियारी खाना बनाना आसान हो जाएगा। और 2050 में साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान की यादें, उसका तजुर्बा, उसका पूरा डाटा किसी कंप्यूटर की फाइल में सेव किया जा सके। इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी आम हो जाएगा।
2050 میں آپ کو ڈرائیونگ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ گاڑیاں خود بخود چلیں گی۔ سیلف ڈرائیونگ کارز ایک دوسرے سے بات چیت کریں گی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ ایلون مسک کا اگر ہائپر لوپ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو زمین کے نیچے ایسی ٹرینیں چلیں گی جو 300 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار پہ چلیں گی۔ سفر اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر منٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ 2050 میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے چاند کا انتخاب کرنا کوئی خواب نہیں ہوگا۔ اسپیس ایکس جیسی کمپنیاں اس پر تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ شروع میں یہ صرف امیروں کے لیے ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ عام لوگوں کی رینج میں بھی آ جائے گا۔ جیسے ہم آج جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں ویسے ہی اسپیس شپ کا بھی ٹکٹ ہوگا۔ 2050 میں اے آئی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ شاید وہ انسان کے دماغ سے بھی آگے نکل جائے۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ روبوٹ انسانوں پر قبضہ نہ کر لے لیکن ماہرین اسے انسانوں کے فائدے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات سچ ہے کہ 2085 تک دنیا کی آدھی سے زیادہ نوکریاں اے آئی سنبھال لے گا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے نئے ہنر سیکھنے ہوں گے۔ اسکول اور کالج کی عمارتیں شاید ماضی کا قصہ بن جائے کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹل ہوگی۔ کتابوں کی جگہ موبائلز اور ٹیبلٹ لے لیں گے اور 70% سے زیادہ اسٹوڈنٹ آن لائن ڈگری حاصل کریں گے۔ یہاں تک کہ روبوٹس ہی آپ کو پڑھائیں گے اور وہی آپ کا پیپر چیک کریں گے اور وہی آپ کا رزلٹ تیار کریں گے۔ مستقبل میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ میٹاورس میں بیٹھ کر پیرس کی سیر کر سکیں گے اور کسی مال میں جا کر شاپنگ کر سکیں گے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ وہیں موجود ہیں بلکہ اصل میں آپ گھر میں لیٹے ہوں گے۔ کیش رقم کا نام و نشان مٹ جائے گا، سب کچھ ورچوئل کرنسی میں ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کا فریج خود دیکھ لے گا کہ دودھ یا انڈے ختم ہو گئے ہیں اور وہ خود ہی آن لائن آرڈر بھی کر دے گا۔ آپ کا گھر آپ کے موڈ کو پہچانے گا اور اس کے حساب سے لائٹ اور میوزک سیٹ کر دے گا۔ ٹی وی چلانے کے لیے ریموٹ کی نہیں صرف سوچ کی ضرورت ہوگی۔ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور 2050 میں یہ ایک نئی جگہ ہوگی۔ لیکن اس ساری ترقی کے اندر ایک ایسا خطرہ بھی ہے جو انسانیت کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس خطرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔